हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं वैभव कौशिक आज फिर से आपके अभिनव प्रतियोगिता अकादमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 12 फरवरी 2023 के करंट अफेयर्स आप सभी के सामने हैं, लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें। चलिए देखते हैं अपनी पहली न्यूज़। हमारी पहली न्यूज़ है रक्षा मंत्रालय की तरफ से, जो कि हमारा डिफेंस है उसकी न्यूज़ है। तो हमें देखना है कि न्यूज़ में क्या है। न्यूज़ में है एरो इंडिया समिट। तो ये जो इवेंट होने जा रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, कौन सी तारीख से हो, इसे कौन करा रहा है, ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो पहली चीज़ तो एरो इंडिया का जो इवेंट हो रहा है वो हो रहा है हमारे कौन से नंबर का, वो हो रहा है 14th नंबर का। ठीक है, वो कौन से नंबर का हो रहा है भाई, वो हो रहा है 14th नंबर का। और ये कहाँ पे हो रहा है, ये बैंगलोर में हो रहा है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बैंगलोर कौन से स्टेट में आता है। तीसरा क्वेश्चन, इसको जो संस्था करा रही है, जो इसको ऑर्गेनाइज कर रही है, उस संस्था का क्या नाम है, उसका नाम है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, मतलब डीआरडीओ। ठीक है, अब डीआरडीओ के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं कि डीआरडीओ का हेड ऑफिस कहाँ पे है। तो वो है आपका न्यू दिल्ली, और इसका जो स्थापना दिवस है वो कब है, 1958। ठीक है, तो इस तरीके से एरो इंडिया आपकी न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगली न्यूज़ पे चलते हैं, चर्चित व्यक्ति। अब इसमें कौन है, बर्ट वॉचरॉच। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बर्ट वॉचरॉच। तो ये क्या है, ये एक व्यक्ति थे जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया है, और निधन हुआ है इसलिए चर्चा में आ गए हैं। क्यों, क्योंकि ये एक अमेरिकी पॉप सिंगर हैं, इनका हाल में डेथ हो गई है। इन्होंने 8 बार, कितनी बार, 8 बार ग्रैमी अवार्ड जीता था और 3 बार ऑस्कर अवार्ड भी जीता इन्होंने, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट म्यूजिशियन है, इसलिए आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो बर्ट वॉचरॉच हैं वो क्या हैं, तो वो आपको बताना होगा, एक अमेरिकी पॉप संगीतकार थे। अगली न्यूज़ पे चलते हैं। अगली न्यूज़ है ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023। तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जो हो रही है 2023 की, वो हो रही है लखनऊ में। इसको इनॉग्रेट किया है किसने, मोदी जी के द्वारा। ठीक है, मोदी जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है लखनऊ में। ये 3 दिन की समिट रहेगी, और इसमें पूरे इंडिया में और यूपी में जो व्यापार है उसको बढ़ाने की बात की जाएगी, एक थिंक टैंक की तरह बात की जाएगी। ठीक है, तो अब आपको ये देखना होगा कि यूपी के सीएम कौन है। यूपी के सीएम है आपके योगी आदित्यनाथ जी, और वहाँ की गवर्नर कौन है, तो वो है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। अगली न्यूज़ है वंदे भारत ट्रेन। बहुत ही चर्चा में चल रही है, क्योंकि बार बार मोदी जी इसको चला रहे हैं, किसी किसी स्टेशन से बार बार आपको दिखाई दे रही होगी। क्यों चर्चा में है ये ट्रेन, क्योंकि वंदे भारत भारत की पहली क्या है, स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको स्टेशन याद नहीं रखें कोई बात नहीं, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि ये इंडिया की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। अब आपको एक क्वेश्चन बनेगा कि हमारे केंद्रीय रेल मंत्री कौन है, तो वो है अश्वनी वैष्णव। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला न्यूज़ जो है आपकी वो है मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण, जो कि 2022 और 23 का था। ये आपको पता रहना चाहिए कि इसमें क्या क्या रहा है। तो जो आपके ग्रामीण विकास मंत्रालय है, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय, उसके द्वारा ये निकाला जाता है। इसके मंत्री कौन है, इसके मंत्री हैं गिरिराज सिंह जी। तो उन्होंने ये निकाला है, और इसमें जो न्यूज़ है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो सीमांत परिवार है उनके विकास की इसमें बात की गई है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण किसके लिए निकाला जाता है, तो सीमांत परिवारों के लिए निकाला जाता है। कौन निकालता है, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय। ठीक है, अगली न्यूज़ पे चलते हैं। अगली न्यूज़ है जयदेवपुर टोंगी रेल लाइन। तो जयदेवपुर टोंगी रेलवे लाइन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एक हमारा पड़ोसी देश है जिसका नाम है बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश के द्वारा ये चीज़ सामने आई है। तो वहाँ की जो पीएम शेख हसीना है, उन्होंने जयदेवपुर से टोंगी रेल लाइन का अभी भारतीय एलओसी जो वित्त पोषित हिस्सा है उसका उद्घाटन किया है। तो आपको मुझे बताना है कि ये दोनों एरिया कौन से देशों में आते हैं। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पे है, ये है ढाका में। अगली न्यूज़ पे चलते हैं, अगली न्यूज़ पे चलते हैं। अब देखिए अगली न्यूज़ है, इसरो ने SSLV D2 को सफलतापूर्वक किया है लॉन्च। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसरो जो संस्था है उसका हेड ऑफिस कहाँ है। दूसरा क्वेश्चन क्या पता होना चाहिए आपको, SSLV D2 क्या है,
ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तीसरी चीज़ होती है कि ये कहाँ से लॉन्च किया गया है। तो सीधे सीधे हम देखते हैं इसके बारे में कि इसरो ने आंध्र प्रदेश के एक लॉन्च पैड है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा, एक जगह पड़ती है, वहाँ से ये किए जाते हैं। वहाँ से लघु उपग्रह परीक्षण यान जिसका नाम क्या है, SSLV-D2, उसकी दूसरी विकासात्मक उड़ान को सफलतापूर्वक लॉन्च कर लिया है। ठीक है, तो इसको आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ कहाँ से की गई है। चलिए अब हम एक चीज़ देख लेते हैं। इसरो जो संस्था है उसका हेड ऑफिस आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, लेकिन इसका गठन कब हुआ है ये मैं आपको बता देता हूं, 1969। जैसे डीआरडीओ को कब हुआ है, डीआरडीओ का हुआ है 1958 में, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, और इसरो का हुआ है 1969 में। अगली न्यूज़ पे चलते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछा जाना लमसम तय है। क्यों? क्योंकि अभी खेलो इंडिया गेम्स भी हुए हैं और ये क्या है, विंटर गेम्स हैं। तो ये आपके कहाँ हो रहे हैं ये पूछा जा सकता है, और इसका कौन सा संस्करण है ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका संस्करण तीसरा है और ये जम्मू एंड कश्मीर के बारामूला में ये खेले जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और उठेगा कि इसमें कितने गेम्स हो रहे हैं। तो इसमें 9 टाइप्स के गेम हो रहे हैं। अब ये कौन कराता है, तो ये कराता है केंद्रीय युवा मंत्रालय और खेल मंत्रालय। तो उसके जो अभी मंत्री हैं उसका नाम भी जान लेते हैं, उनका नाम है अनुराग सिंह ठाकुर। तो इस तरीके से आपकी काफ़ी न्यूज़ हमने कंप्लीट कराई। उम्मीद करते हैं कि ये बेहतरीन होंगी। इस तरीके का जो ये मेथड रखा गया है ये भी काफ़ी सही लगेगा आपको। अगर जैसा भी आप हमको सजेस्ट करेंगे कि क्वेश्चन फॉर्म में पूछें तो उस तरीके से भी देखा जाएगा, या इस तरीके से थ्योरी फॉर्म में बताया जाए तो वो भी देखा जाएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए। जय हिंद, जय भारत।